राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत। आज ओल्ड ज्योतिष की सीरीज के अंदर हम लोग लाल किताब के तीसरे घर के ऊपर बात करेंगे कि ज्योतिष के अंदर लाल किताब के अंदर तीसरा घर कितना इंपॉर्टेंट है और तीसरा घर क्या क्या सूत्र लेके बैठा है। हमने पहले घर में बहुत सारे सूत्रों की बात करी, दूसरे घर में बहुत सारे सूत्रों की बात करी, लेकिन तीसरा घर जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी कई सारे सूत्र हैं और तीसरा घर इंसानी जिंदगी पर किस तरीके से असर डालता है आज आपको ये पता लगेगा। तो स्क्रीन पर आपको तीसरे घर की पंक्तियां दिखाई दे रही हैं। इसमें लिख रखा है कि घर तीसरा है पक्का मंगल, धन दौलत के जाने का, ख्वैशो अकारिब भाई अपने या चोरी अय्यारी का, असर नजर और जंग जदल सब महल भी उनके लेते हैं, बढ़ना बढ़ाना फर्ज मनसबी इंसाफ मीठा भी गिनते हैं। यानी कि तीसरा घर पक्का घर होता है मंगल देव का। तीसरे घर के अंदर मिथुन राशि पड़ती है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो यहां पर राशि के हिसाब से बुध का राज है, लेकिन पक्के घर के हिसाब से यहां पर मंगल का राज है और धन दौलत के जाने का घर है ये है बड़ी खास लाइन। धन दौलत के जाने का, जिसके तीसरे घर में ज्यादा ग्रह बैठे हों, 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह, कईयों की में तो 6 ग्रह बैठे होते हैं, और ऐसा इंसान इन तीसरे घर में बैठे हुए ग्रहों की महादशा से गुजर रहा हो, तो ऐसे इंसान के धन दौलत के जाने के बहाने रास्ते बन ही जाते हैं। तीसरे घर में जितने ज्यादा ग्रह बैठेंगे, धन दौलत के जुड़ने में उतनी ही ज्यादा तकलीफें होंगी। या तो तीसरा घर खाली ही अच्छा है, तब धन दौलत के जाने के रास्ते आम तौर पे नहीं बनेंगे, लेकिन दूसरे घर अगर चोट मारे तो बन सकते हैं। लेकिन तीसरा घर अगर भरा हुआ है और उन भरे हुओं के अनुसार इंसान उतनी ज्यादा फिजिकल मेहनत करने की ताकत नहीं रखता या ज्यादा मेहनत करके काम करने की ताकत नहीं रखता, तो तीसरा घर धन दौलत के जाने के रास्ते बना ही देगा। धन जुड़ने में सदा ही तकलीफ होगी। इसीलिए ये बात कह रखी है कि ये तीसरा घर धन दौलत के जाने का है। और आगे हम और पढ़ेंगे तो और ये खुल के लाइन सामने आएगी कि क्यों इन्होंने ये बात लिख रखी है कि धन दौलत के जाने का घर है ये, ना कि आने का घर है। ख्वैशो अकारिब भाई अपने या चोरी अय्यारी का, यानी कि अपने जितने जानकार होते हैं और अपने भाई, खास तौर पे छोटा भाई, ये तीसरे घर से देखा जाता है। या चोरी अय्यारी का, यानी कि तीसरे घर में अगर कोई बुरा ग्रह बैठा हो, उसकी दशा चल रही हो और अंतर दशा में भी वही आ जाए और लाल किताब की दशा में भी वही आ जाए, तो किसी न किसी चीज का चोरी होने का भी खतरा बढ़ जाता है। ये भी बात इन्होंने समझा रखी है यहां पे। लेकिन अय्यारी, अय्यारी का मतलब होता है अय्याशी। तीसरे घर में मान लो शुक्र और शनि का मेल है, तो शुक्र और शनि का मेल तीसरे घर में अय्याशी का देवता कहलाता है, क्योंकि ये जो है इंसान के अंदर गुण ही ऐसे डेवलप करेगा जो कि इंसान इन्हीं चीजों में जाए और इन्हीं चीजों में फंस कर बर्बाद हो, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, क्योंकि अय्याशी का पक्का घर तीसरा घर है। असर नजर और जंग जदल सब महल भी उनके लेते हैं, बढ़ना बढ़ाना फर्ज मनसबी इंसाफ मीठा भी गिनते हैं। जिसका तीसरा घर शानदार हो, उस इंसान की नजर की ताकत बुढ़ापे तक शानदार रहती है। उसकी नजर की ताकत गिरती ही नहीं है बुढ़ापे तक, बुढ़ापे में जाकर के गिरती है। लेकिन तीसरा घर जैसे ही खराब हुआ, आंखों की ताकत, आंखों में डिफेक्ट और आंखों की नजर की ताकत जवानी में ही कमजोर होने लगती है। और जंग और जदल, यानी कि जितनी मुश्किलात जिंदगी में आती है और उन मुश्किलों से बाहर निकलना
और इंसान जंग में उतर के जंग से यानी कि उभर के फिर यानी कि जंग में जाना और इन्हीं मुश्किलों में पड़े रहना और फिर हंस के बाहर निकलना, ये जितनी चीजें हैं ये तीसरे घर के मजबूत होने की निशानी है। थोड़े टाइम पहले एक हमने न्यूज सुनी थी सबने कि जीतन राम मांझी, ऐसा ही उसका कुछ नाम था, कि बिहार के एक आदमी ने पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया। वो मांझी नाम था उसका आदमी का, और उसने पहाड़ काट करके अकेले ने रास्ता बना दिया। ये जंग और जदल है। अकेले ने अगर ठान लिया तो पहाड़ को ही काट दिया। ये जो दिल की मजबूती है और इंसान की मजबूती है, ये तीसरे घर से देखी जाती है। तीसरे घर में अगर मंगल मजबूत हो तो इंसान फौजी बन करके, फौज में जाकर के, जंग में जाकर के अपने हाथ पांव तोड़वा करके शान से जीता है। ये तीसरे घर की ताकत है। ऐसे लोग समाज के लिए बहुत जरूरी हैं। तीसरा घर खराब हो जाए तो समाज बिगड़ने में देर नहीं लगती, क्योंकि तीसरा घर ही ऐसा है जो समाज की भलाई के काम करवाता है। तीसरा घर ही ऐसा है जो देश के लिए काम करवाता है। अपना नुकसान करवा करके भी सामने वाले के प्रति समर्पित रहना, हनुमान जी वाली ताकत देना, ये तीसरा घर ये काम करवाता है। और तीसरा घर जिनका मजबूत हो, ऐसे लोग समाज के लिए सख्त जरूरी हैं। महल भी उनके लेते हैं, बढ़ना बढ़ाना फर्ज मनसबी, इंसाफ मीठा भी गिनते हैं। तीसरा घर अगर मजबूत हो तो इंसान का घर नहीं बनता, बल्कि उनका महल बनता है। नॉर्मल घर नहीं बनता, महल टाइप बनता है जिनका तीसरा घर मजबूत हो, क्योंकि वे भी अपने आप में एक तरीके से राजा होते हैं। पहला घर जिनका मजबूत हो वो तो राजा होते ही होते हैं, लेकिन तीसरा घर मजबूत हो वो भी राजा होते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस है। जब आपको पूरा ज्योतिष समझ आ जाएगा तब आपको समझ आएंगी ये बातें। बढ़ना बढ़ाना फर्ज मनसबी, इंसाफ मीठा भी गिनते हैं। अपने आप को बढ़ाना, फिर बेशक नुकसान खा जाना, लेकिन दूसरों को बढ़ाने के लिए प्रेरित करना, फौज में जाकर के देश के लिए समर्पित होना, अपनी टांग तोड़वाना, गोली खाना सीने में, आंख में गोली खाना, ऐसे बहुत सारे फौजी देखे होंगे, लेकिन फिर भी देश सेवा में समर्पित हैं। ये जो हिम्मत है, ये सिर्फ और सिर्फ मंगल तीसरे घर में मजबूत हो तब आती है, या राहु तीसरे में मजबूत हो तब आती है, या फिर सूर्य तीसरे में मजबूत हो तब आती है, वरना नहीं आ पाती। इंसाफ मीठा भी गिनते हैं। इंसाफ की तलवार होता है जिसका तीसरा घर मजबूत हो। इंसाफ की तलवार होता है ऐसा इंसान, सिर्फ उसको इंसाफ चाहिए। इंसाफ के अलावा धर्म और जाति से मतलब नहीं होता। जिनका तीसरा घर मजबूत हो, आमतौर पे उनको मीठा ज्यादा पसंद होता है। जिनका तीसरा घर खराब हो, खास तौर पे यहां पे मंगल खराब हो, तो उनको नमकीन ज्यादा पसंद लगता है। उठती जवानी या खून जिगर का तना दरख्त आकाश भी है, खुशी गमी और साले बहनोई समान आराइश मकान भी है। यानी कि उठती जवानी और खून जिगर का, हमारे खून के अंदर और जिगर के अंदर जब भी दिक्कत आती है तो उसमें तीसरे घर का रोल पक्का है। वरना खून और जिगर में यानी कि लीवर में दिक्कत नहीं आ सकती अगर तीसरा घर मजबूत है तो। लेकिन जिन जिन के लीवर में दिक्कत है, खून की खराबियां हैं तरह तरह की, या खून की कमी ही है, समझो तीसरा घर डाउन है ऑटोमेटिकली। और उनका डाउन है तभी ये दिक्कतें आई हैं, वरना नहीं आ सकती। फिर आगे इन्होंने लिख रखा है समान आराइश मकान भी है। घर के अंदर कितना ज्यादा लग्जरी आइटम घर में होगा, मकान के अंदर होगा, कितनी लग्जरी आइटम्स घर के अंदर होंगी, ये तीसरे घर से देखा जाता है। और साड़े और बहनोई,
इनका सुख अगर देखना हो, इनकी खुशी और गमी देखनी हो कि ये हमारे प्रति क्या व्यवहार रखेंगे या इनका सुख कितना होगा, तो ये भी तीसरे घर से देखा जाता है। शेर दरिंदे इस घर रहते त्रैलोकी भी होता है, ताकत बच्चा पैदा करने ससुराल अहवाल अकेला है। यानी कि तीसरा घर अगर मजबूत हो, इसमें नर ग्रह बैठे हों, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, चंद्र, तो इंसान शेर की तरह होता है। लेकिन अगर तीसरे घर में बैठ करके ये ग्रह खराब हो जाएं, बिल्कुल ही मिट्टी में मिल जाएं और इनके कारक भी खराब हो जाएं तीसरे घर के, तो ऐसा इंसान दरिंदा भी बन जाता है। ऐसा दरिंदा जिसको इंसाफ से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ण करने से मतलब होता है। यह है शेर दरिंदे की कहानी तीसरे घर में। त्रैलोकी भी होता है। तीसरा घर अगर मजबूत हो तो इंसान त्रैलोकी बन जाता है, यानी कि ऐसा इंसान जिसकी हर जगह जान पहचान हो, हर जाति धर्म के अंदर जान पहचान हो, और ऐसा इंसान जिसका हर समाज में डंका बजता हो, चाहे इसका दुश्मन भी हो, वो भी ये कहेगा कि भाई नहीं, ये आदमी काम का है, लेकिन बेशक दुश्मनी हो, दुश्मनी करेंगे लेकिन आदमी अच्छा है। इस तरीके के जो यानी कि सिनेरियो हैं, ये त्रैलोकी के अंदर गिने जाते हैं, यानी कि जिसका हर जगह डंका बजता हो, और ये राजा से कम नहीं होता ऐसा इंसान। यानी कि ताकत बच्चा पैदा करने, यानी कि बच्चा पैदा करने की ताकत भी तीसरे घर से आती है। जब इसके कारक खराब हो जाएं तीसरे घर के, तो ये वाली ताकत भी ऑटोमेटिकली मर जाती है और इसमें हमेशा ही डाउनफॉल होता है। ससुराल अहवाल अकेला है। इसमें सारे ग्रह तो इसमें नहीं कह सकते, लेकिन एक केतु हो, शनि हो और कहीं ना कहीं मंगल भी हो, तो ये जब यहां पर खराब हो जाए, और खास तौर पे केतु तीसरे घर का खराब हो जाए, हर तरह से मारा जाए, तो तीसरे घर का केतु ससुराल को अकेला कर देता है, ससुराल ही उजड़ जाता है, या ससुराल ऐसा मिलता है जहां पर सब कुछ उजड़ा हुआ हो या इसकी शादी होने के बाद उजड़ जाए, क्योंकि तीसरे घर का खराब केतु ससुराल को अकेला छोड़ देता है। वहां पर उसका नाम लेने वाला कोई नहीं बचता ससुराल का, इतना खतरनाक है तीसरे घर का केतु। और इंसान खुद भी जुबान का कड़वा हो जाता है और ससुराल तो बिल्कुल ही मिट्टी में मिल जाता है। इस घर का रंग है खूनी, असर होता भी खूनी है, ग्रह जो इस घर बुराई पर आवे, कहलाता वो कष्टी है। यानी कि तीसरा घर जब ज्यादा खराब हो जाए तो ऐसा इंसान खून कर सकता है, किसी का भी कत्ल कर सकता है, लेकिन तीसरा घर मजबूत हो तो भी इंसान कत्ल कर सकता है, लेकिन नेकी के लिए कत्ल कर सकता है, ऐसे ही गुस्से में नहीं कर सकता। ये खास बात है। और यहां पर अगर कोई पापी ग्रह आ जाए और खराब होके बैठा हो, और उसका 8वें और 11वें से कुछ ऐसा खास कॉम्बिनेशन बनता हो, तो ये ग्रह मौत देने के लिए भी बाध्य हो जाता है। तीसरा घर मौत भी दे सकता है। ये जब 8वें और 11वें का चैप्टर आएगा तब आपको पता चलेगा कि ये बात मैंने क्यों कही है। शुक्र बैल और चंद्र साधु, मर्द बढ़ेंगे बढ़ेगी आयु, मंगल बद मंगलीक ना होगा, शिव जी होके दया करेगा। यानी कि तीसरे घर का शुक्र हो और 9वें और 11वें घर में इसके मित्र ग्रह हों तो ये खराब है। इसके अगर दुश्मन ग्रह हो यहां पे तो भी खराब है, लेकिन मित्र ग्रह हो तो कम खराब है, और अगर दुश्मन ग्रह हो 9 और 11 में तो ज्यादा खराब है। फिर ये शुक्र खुद खराब होगा, ना कि 9 और 11 खराब होंगे। इसीलिए शुक्र 3 में और 9 और 11 खाली हो तो ज्यादा बढ़िया बात है। फिर ऐसा शुक्र मंगल को प्रबल कर देता है, मंगल में जान डाल देता है, और ये मंगल नेक का असर भी देता है। जब तीसरे घर में चंद्रमा बैठा हो, 9 और 11 खाली हो, तब भी मंगल नेक का समय कहा जाएगा। ये भी मंगल को प्रबल कर देता है। कुंडली में मंगल कहीं पर भी बैठा हो, जिंदगी में कभी वो खराब असर नहीं देगा अगर चंद्रमा तीसरे घर का अच्छा है। लेकिन खराब हो गया चंद्रमा तीसरे घर में,
तो बुध और मंगल दोनों पर चोट मारेगा। स्त्रियों की भी पूजा होगी, 3 काल उन्नति होगी, होगी तो कुल उम्दा होगी, नहीं होगी तो चोरी होगी। यानी कि जब शुक्र और चंद्र यहां पर अच्छे हों, हर तरीके से मजबूत हों, तो घर की जो औरतें होती हैं, जो घर की जो लड़कियां होती हैं, वे भी जिंदगी में पूरा सुख पाती हैं, उनको भी जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आती, और उनको आगे जो घर मिलता है वो भी बड़ा शानदार मिलता है जब शुक्र और चंद्र तीसरे घर में हर तरह से मजबूत हो। ये बात इन्होंने यहां पे समझा रखी है। बुध, शनि और मंगल टेवे जहां भी इसके बैठे हों, फल वैसे ही घर तीसरे के उस कुंडली में होते हैं। यानी कि तीसरे घर के कारक बुध, शनि और मंगल हैं। तीसरे घर में कितना भी अच्छा कोई ग्रह बैठा हो, बुध, शनि और मंगल अगर खराब पोजीशन में आ गए तो तीसरे घर में बैठा हुआ ग्रह किसी काम का नहीं। लेकिन बुध, शनि और मंगल अगर प्रबल हैं, अच्छी पोजीशन में हैं, तो तीसरे घर में बैठा हुआ बुरा ग्रह भी ज्यादा बुरा नहीं कर पाता। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है तीसरे घर के लिए, और बहुत महत्व रखती है जब आप तीसरे घर की प्रेडिक्शन करोगे। राम राम।